ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। तो साथियों, सब तो पहला मैं अपनी गल शुरू करा उस तो पहला असी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक दो जयकारे लावांगे। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर है, साहब श्री काशी राम जी अमर है, साहब श्री काशी राम जी अमर है। सत्कारयोग साथियों, 5 तो 10 मिनट का समा मैनू भाजी ने दिता और जिहड़ी दलितां दी कहानी आ, जिहड़ी साडे दुखां दी कहानी आ, वो 5 या 10 मिनट दे विच डिस्कस नहीं हो सकती। और नाल दी नाल मैनूं यह भी पता है क्योंकि मैं उस चौंक दे विच भी तुहाडे नाल सी, उत्थे भी बहुत सारे बुलारियां ने बाबा साहब अंबेडकर दे जीवन संघर्ष के बारे दे विच चानना पाया। तो साथियों, तुसीं सारे ही बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास तो जाणू जे। बहुत सारी गल्लां मेरी भैन इस स्टेज तो करके गई और एक छोटी बच्ची जिन्हें कविता बोली। गल साथियों ये है कि जे गल खाने पै जाए तो गल 2 मिनट दे विच भी असर कर जाती आ, और जिहदे खाने दे विच गल नहीं पैनी उहदे लई बेशक बहुत लंबे लंबे भाषण करी जाओ तां भी उहदे खाने गल नहीं पैंदी। भाई साहब ने बहुत सारियां गल्लां स्टेज तो कीतियां। संविधान खतरे दे विच आ, मैरिट दी गल कीती गई। वो लोग साडे समाज के लोगों का हौसला सुट्टण दे लई इहो जिहियां गल्लां करदे कि तुहाडे घरां दे विच योग्यता नहीं, पर उन्हां दे घरां दे विच जिहड़ी योग्यता आउंदी आ वो इकलवे दा अंगूठा वड्डण दे बाद आउंदी आ, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। वो जिन्नी देर वो कलावे दा अंगूठा वड्ड लैंदे ने फिर उन्हां दे विच घर दे विच अर्जन पैदा हुंदा। और इस तरह दा बाबा साहब अंबेडकर साडे समाज दे विच इहो जिहे महान पुरुष होए। और तथागत गौतम बुद्ध एक गल कहते ने, वो कहते बिना कारण दे कुछ नहीं वापरदा, कुछ ना कुछ कारण हुंदे जब कोई ना कोई घटना या दुर्घटना वापरदी। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी एक जगह लिखिया, वो कहते राजनीतिक अत्याचार के मुकाबले समाजिक अत्याचार जिहड़ा वो ज्यादा भयानक हुंदा। और इस अत्याचार नूं, समाजिक अत्याचार नूं बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पिंडे के उपर हंडाया। बाबा साहब अंबेडकर दे नूं स्कूल दे विच वड़न नहीं सी दित्ता जांदा। तुसीं बहुत सारे साथी बाबा साहब अंबेडकर दी एजुकेशन दीयां गल्लां हुंदियां ने। साथियों, तुसीं जाणदे हो बाबा साहब अंबेडकर पहली जमात दे विच 9 साल की उम्र दे विच स्कूल जाण लगे। उहदा कारण की सी? क्योंकि बहुत सारियां गल्लां भाजी ने गल्लां कीतियां कि संविधान नाल छेड़छाड़ हो रही आ और साडे लाणे तक उहो जिहियां गल्लां नहीं पहुंचदियां। उस वेले भी कानून सी कि हर बच्चा वो स्कूल दे विच जा सकदा, पर स्कूल दे मास्टर, स्कूल दे टीचर बाबा साहब अंबेडकर नूं एडमिशन देण लई तैयार नहीं सी। वो कहंदे सी असीं नहीं मनदे अंग्रेज़ां दे कानून नूं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने बार बार अपने पिताजी जी नूं ये गल कही कि मैं पढ़ना चाहुंदा, तां बाबा साहब दे पिताजी जब अंग्रेज़ां नूं मिले उस तो बाद बाबा साहब अंबेडकर नूं स्कूल दे विच एडमिशन मिली। इसका मतलब यह कि बहुत सारिया इहो जिहियां संविधानिक छेड़छाड़ हो जांदियां, बहुत सारे कानून इहो जिहे बन जाते, पर तुहाडे लोग जब उन्हां अहुदियां दे उपर नहीं हुंदे तां वो चीज़ां साडे तक नहीं पहुंचदियां। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जद ये दुख तकलीफां अपने पिंडे दे हंडाइयां। और बाबा साहब अंबेडकर एक जगह लिखदे, बाबा साहब अंबेडकर कहंदे मैं दुनिया घूम के देखी और दुनिया दे विच सिर्फ 2 तरह के लोग ने, एक मनुख ने और दूसरे जीव ने, परिंदे ने। और नाल दी नाल बाबा साहब अंबेडकर ये गल कहंदे आ, वो कहंदे कि मनुखा और परिंदियां दे विच एक समाजिक सांझ हुंदी, जानवरां दे विच और मनुखां दे विच एक समाजिक सांझ हुंदी आ। तुसीं घर दे विच कोई जानवर रखिया, उस जानवर की रोटी पानी का तुसीं ख्याल रखदे हो, पर बाबा साहब अंबेडकर कहंदे मैं भारत देश इहो जिहा देश वेखिया जिथे 3 तरह के लोग ने, एक मनुख ने, दूसरे परिंदे ने, जानवर ने और तीसरे अछूत ने। असी लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर कहते कि जिन्होंने स्कूल दे विच वड़न नहीं दिता जाता, जिन्होंने चंगा खान नहीं दिता जाता, चंगा पहनन नहीं दिता जाता। तो साथियों, इहो जी जहालत भरी जिंदगी जिहदे विच साडे समाज दे नाल हमेशा धक्के हुंदे रहे, उस लड़ाई लड़ के बाबा साहब अंबेडकर अज सानू इस चंगी पोजीशन दे विच लैके आए ने। और असी अज साडी जो नैतिक जिम्मेवारी बनदी आ, अज साडी जिम्मेवारी की बनदी आ कि अज जे मैं एक गल कहां
कि संविधान खतरे दे विच आ, सारे लोग कह रहे संविधान खतरे दे विच आ, और दुश्मन ने संविधान का कबाड़ा करके रख दिता। सिर्फ और सिर्फ संविधान, सिर्फ और सिर्फ बाहर तो लगता कि यह संविधान अंदर दे विच बहुत सारिया अमेंडमेंट करके उस संविधान को खत्म कर दिता गया। और नाल दी नाल मौजूदा समय दे विच जिहड़ी सरकार आ, उहदा एक मंत्री तुसीं सारिਆਂ ने सोशल मीडिया के उपर वो वीडियो वेखी होएगी, वो कहता कि असीं नवां संविधान बना लिया और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जिहड़ा असीं आउण वाले समय दे विच नवां संविधान लैके आवांगे, इस संविधान नूं खत्म करके। तो साथियों, जिहड़े लोग बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत अज जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत उच्च अहुदियां ते बैठे ने, और जिहड़े लोग असीं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का राइट दिता, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़न का अधिकार दिता, जिन्होंने लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने पहनण खाण का अधिकार दिता, उन्होंने अज जिम्मेवारी बनती है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाउण। क्योंकि वो लोग जिहड़े लोग इतिहास तो कुछ सीखते नहीं, उन्होंने लोगों का हशर इहो ही हुंदा जो साडे समाज का होण जा रहा। क्योंकि जे तुसीं बाबा साहब अंबेडकर दीआं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ो तो उहदे विच शिपन लाल सक्सेना अपने लोगों को समझाते हुए गल कहता है कि यह डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा दे विच जो आर्गूमेंट दिंदा, इहदी गल नूं मन लो, जद असीं लोग सत्ता ते काबज होवांगे असीं इस संविधान नूं बदल के रख देंगे। पर साथियों, उन्हां दी कौम सत्ता दे उपर बैठी 2004 दे विच भाजी गल करके गए कि 2004 दे विच EVM का घपला जिहड़ा सामने आया। उस तो बाद फिर दूसरी बार कांग्रेस ने सरकार बनाई और नाल दी नाल उन्हां दोनों का की हो गया, कंप्रोमाइज हो गया कि हुण असीं जिहड़े आ वो सत्ता दे विच आवांगे। इहदा मतलब कि उन्होंने सारे दे सारे तंत्र के उपर कब्जा कर लिया। पर साडी मजबूरी की आ, साडी गलती की आ कि जिन्हां लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर दे नमक खाधा, जिन्हां लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की रिजर्वेशन दे करके उच्चे उच्चे अहुदियां ते पहुंचे, वो लोग बाबा साहब अंबेडकर नूं पिठ विखा के मनुवादियों के चरणों के जाके बैठ गए, गांधी के चरणों के जाके बैठ गए। और शिपन लाल सक्सेना की औलाद अज भी भारत की पार्लीमेंट के उपर काबज आ। क्यों काबज आ? क्योंकि असी बाबा साहब अंबेडकर की दिती हुई वोट, जिन्हों बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि वोट की राखी इस तरह करो जिस तरह तुहाडी मां की तुसीं अपनी भैन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी की इज्जत करते हो। पर असी की कीता? असी अपनी वोट नूं हमेशा बेचण वाले पासे तुरे रहे। असी अपनी वोट नूं हमेशा बेचा। और सब तो वड्डी कमी साडे विच एक होर बहुत वड्डी कमी, क्योंकि समाज जिहड़ा साडा जुत्ते बनाउण वाला समाज आ, ये जुत्ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ बना के दिंदा, पर इहदी खुद की जुत्ती बहुत कमजोर आ। क्योंकि जे जुत्ती दे विच जान हुंदी तां जिहड़े लोग बाबा साहब अंबेडकर नूं छड्ड के कांग्रेस और BJP के चरणों के बैठ गए, उन्होंने लोगों को छित्तर फेर के धौणों फड़ के बाबा साहब अंबेडकर के चरणों के लिया के रख देंगे। पर असीं इहो जिहा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि असी लोग बाबा साहब अंबेडकर दी दित्तियां हुई रहमतां नूं भुल गए, असी अपने महापुरुषों के संघर्ष नूं भुल गए। अज साथियों 2019 का समा आ गया, अज युद्ध का ऐलान हो चुकिया कि मई दे विच इस देश दे विच मनुस्मृति काबज होएगी जां इस देश दे विच संविधान काबज होएगा। सतगुरु रविदास भवन दे विच बैठे आ साथियों, तुसीं रोज बेगमपुरा शब्द सुनते हो, अज फिर वो हालात बन गए। एक पासे सतगुरु रविदास महाराज के सुपनिਆਂ ਨੂੰ वसाउण वाले लोग खड़े ने और दूजे पासे मनुस्मृति लागू करने वाले लोग खड़े ने। मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा साथियों, जे अज सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर जिंदे हुंदे तो अज जे किसी दुश्मन के नाल लड़ना पैंदा तो मेरा तुहानूं सवाल आ कि तुसीं लोग हत्थां दे विच तलवारां फड़ के क्या गुरु रविदास की फौज दे विच शामिल हुंदे जां मनुवादियों की फौज दे विच शामिल हुंदे? तुसीं निर्णय करना। क्योंकि संविधान नूं बदलण वाले पासे दुश्मन ने बहुत वड्डा जिहड़ा वो स्टैप चुक लिया। और अज 2019 का समा, अज भी खबरां मिल रही कि EVM का घोटाला जिहड़ी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की इलैक्शन हुई आ, उहदे विच भी रौला पै रिहा कि EVM दे नाल छेड़छाड़ की जा रही है। इसका मतलब की आ कि इस वेले इलैक्शन जिहड़ी हो रही आ उन्होंने तुसीं मत मोदी और राहुल दे विच इलैक्शन समझो, वो मोदी प्लस राहुल प्लस तुसीं साइड ते तुसीं, एक पासे मोदी और राहुल और दूसरे पासे तुसीं हो। ते तुसीं निर्णय करना कि तुसीं मोदी राहुल नूं जिताउणा, संविधान जिताउणा
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਚ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਮੇ ਦੂਜਾ ਮਰਕਟ ਗਾਉਂ। ਕਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ? ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਗਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਉੱਠ ਦਲਤ ਭਰਾਵਾ ਚੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਬਿਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਵੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਔਰ ਇਕਲੌਵੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀਆਂ 8 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀਆਂ 15 ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 15 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਨਾਥ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਂਪਨਾਥ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ